आज हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल में सबसे पहले तो ये अल्कोहल के टाइप कितने होते हैं। तो अल्कोहल को कैटेगराइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रिक नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डिग्री के हिसाब से तो अल्कोहल 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर जिस कार्बन के पास OH लगा है उस कार्बन से एक एल्किल लगा है तो बोल देंगे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और जिस कार्बन से OH लगा है अगर उस कार्बन से 2 एल्किल लगे हैं तो बोल देंगे 2 डिग्री अल्कोहल है, और जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से 3 एल्किल लगे हैं तो बोल देंगे 3 डिग्री अल्कोहल है। तुम्हें ये समझ में ना आता हो तो एक सिंपल सी बात ये याद रखो कि अगर OH CH2 से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, CH से जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा, और C से जुड़ा है, C के पास एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री होगा। तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे हमने आपसे बोला कि यार ये बताओ, ये R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप कभी कभी क्या करते हो, गलती कर देते हो कि आप क्या देखते हो कि यार इसके पास 3 एल्किल है, 3 डिग्री हो गया, जबकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के पास OH है उससे तो एक ही एल्किल जुड़ा है, तो एल्किल नहीं देख पाते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात ध्यान रखो कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन के पास, अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो CH2 है तो 1 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो CH है तो 2 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो C है, उसके पास एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री। मतलब अगर OH CH2 से जुड़ा होगा, OH CH2 से जुड़ा होगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, और अगर OH CH से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, और अगर OH C से जुड़ा होगा, C के पास एक भी H नहीं होंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, और लिखिए अल्कोहल विल बी 3 टाइप, और बनाइए फटाफट। अल्कोहल विल बी 3 टाइप on the basis of degree. Alcohol will be 3 type on the basis of degree. और ये बनाइए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री ये, 2 डिग्री ये, और 3 डिग्री ये। चलिए, बना चुके होंगे आप। अगर नहीं बना पाए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी हमने आपसे बोला ना कि कैटेगराइज 2 टाइप से करते हैं, पहला डिग्री के बेस पे किया, दूसरा अभी जब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेंगे तब इसका दूसरा कैटेगराइज देखेंगे अल्कोहल का। अभी देखते हैं इसको बनाने के मेथड, तो लिखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं MOP, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट हेडिंग डालिए बाय द ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, बाय द ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। चलिए, RMGX इज द ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। इसको रिएक्ट कराया फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है, इसको रिएक्ट कराया फॉर्मेल्डिहाइड से, और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करा के हम लोगों ने क्या बनाया, ध्यान दीजिएगा जरा। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड वो टूटेगा जो वीक होगा। वीक बॉन्ड कौन सा होता है, ये आपको भी पता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो डबल में से एक बॉन्ड हम ब्रेक कर दे रहे हैं
और ब्रेक करने के बाद O पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। RMgX में R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, R पे हमेशा निगेटिव आता था, ये हम आपसे अल्कोहल में भी डिस्कस कर चुके थे। तो R में, सॉरी, हम आपसे एल्किल हाइलाइड में भी डिस्कस कर चुके थे। R में हमेशा निगेटिव आएगा और Mg में हमेशा पॉजिटिव आएगा। RMgX दुनिया की कोई भी रिएक्शन करेगा तो किसी भी रिएक्शन में RMgX दुनिया की कोई भी रिएक्शन करेगा तो हर रिएक्शन में R और Mg के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा। R पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा। Mg मेटल होता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव चार्ज अटैक मारेगा पॉजिटिव पे। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, निगेटिव अटैक कहां मारेगा? पॉजिटिव पे। और ये जो पॉजिटिव होगा ये अटैक मार देगा साहब निगेटिव पे। तो बना क्या, देख लेते हैं। HCH OMgX। भैया O माइनस पे Mg ने अटैक मारा ना, Mg से क्या लगा है? X लगा है, तो O के पास आ गया। O के पास आ गया कौन? Mg। Mg के बगल में क्या था? X, तो OMgX। और R माइनस ने C प्लस पे अटैक मारा तो R ने यहां पे अटैक मार दिया। ये बना इंटरमीडिएट। अब अगले स्टेप में इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराओगे? हाइड्रोलिसिस। तो वाटर से रिएक्शन करा दो, ये बॉन्ड यहां से टूटा, O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, O पे माइनस आया। Mg का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है तो Mg पे प्लस आया। O माइनस पे H प्लस अटैक मार देगा, तो H प्लस ने O माइनस पे अटैक मारा और इस माइनस ने Mg प्लस पे अटैक मारा। तो प्रोडक्ट क्या बना? R सिंगल बॉन्ड CH2, R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O माइनस पे H प्लस ने अटैक मारा तो ये हो गया OH। तो R CH2OH, तो ये बन गया RCH2OH। देखो 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 देखो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। साथ में साइड प्रोडक्ट लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो लिख लेते हैं यार। Mg प्लस पे OH माइनस ने अटैक मारा तो ये बना MgOHX। तो ये बन गया साहब MgOH X। वो साइड प्रोडक्ट, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इसके बनने से है। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सो एल्कोहल बन गया। और कितने डिग्री एल्कोहल बना? 1 डिग्री। रिएक्शन किसने करी? ग्रिनॉल्ड रिएजेंट ने करी। किसके साथ करी? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। HCHO इज द फॉर्मेल्डिहाइड। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, तो यहां पे O पे माइनस आया और C पे प्लस आया। O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए यहां माइनस और यहां प्लस। चलिए फटाफट ये रिएक्शन नोट करिए, उसके बाद अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए हटाते हैं इसको। नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को रोकिए और वीडियो को पॉज करके नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसको हटाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से आपने रिएक्शन देखी, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट की रिएक्शन का टाइप था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आपको हम बता चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन लोग पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन अगर कोई रिएक्शन देगा तो रिएक्शन का टाइप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड कीटोन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है और एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देगा तो कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का टाइप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल मारता है, स्टेप स्लो होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है और स्टेप फास्ट होता है, जो कि अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। चलिए आगे देखते हैं। एक रिएक्शन और लेते हैं अब की बार। अभी फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, अब क्या करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड ले लेते हैं। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में एल्किल में लगा लेते हैं CH3। तुम्हारी इच्छा हो C2H5 लगा लो, C3H7 लगा लो, कोई भी एल्किल लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। ये CH3, ये Mg और ये Cl, इसको रिएक्ट करा रहे हैं। अब की बार फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से, मान लिया यहां पे आपने ले लिया एसिटाल्डिहाइड। चलो एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एसिटाल्डिहाइड लिया,
इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं जिससे रिएक्शन आ जाए। CH3 MgCl प्लस एस्टल्डिहाइड लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर से इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, एक बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड टूट गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की, तो O पे चार्ज आ गया नेगेटिव और C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक। RMgX में बॉन्ड कौन सा टूटेगा? R और Mg के बीच का। R पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। Mg पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस। माइनस की मुलाकात प्लस से, प्लस की मुलाकात माइनस से, क्या बना? ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, O माइनस पे अटैक मारा Mg प्लस ने, तो O के पास आ गया Mg, तो O के पास आके जुड़ गया Mg, Mg के पास क्या था? Cl, तो OMgCl, ये बन गया OMgCl। और C के इस तरफ H लगा था और यहां पे इस माइनस ने इस प्लस पे अटैक मार दिया है, तो यहां पे आ गया है CH3। अरे भैया इस वाले CH3 माइनस, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये माइनस इस प्लस पे अटैक मार चुका है। तो अगले स्टेप में फिर से वही काम, हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड टूटा, O पे माइनस, Mg पे प्लस, माइनस पे अटैक मारेगा प्लस, तो माइनस पे अटैक मारा प्लस ने और प्लस पे अटैक मारा माइनस ने, क्या बन गया? देखो 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 क्या बन गया? इस C के पास दो CH3 हैं, तो इस C के पास दो CH3 हैं, ठीक है। इस C के पास दो CH3 हैं, इस C के पास एक H है, इस C के पास एक H है, इस C के पास दो CH3 है और सिंगल बॉन्ड O माइनस पे H प्लस ने अटैक मार दिया है, तो ये क्या बन गया है? OH, ये बन गया कितने डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। साइड प्रोडक्ट बना MgOHCl, जिसको लिखो या मत लिखो, भूल जाओ, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। MgOH, नीचे लिख देते हैं MgOHCl, ये बन गया साइड प्रोडक्ट। चलिए फटाफट नोट करिए, इसके पहले रिएक्शन कराई थी RMgX की फॉर्मेल्डिहाइड से, अब की बार रिएक्शन कराई है RMgX की एस्टल्डिहाइड से। रिएक्शन का टाइप फिर से वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड कीटोन अगर एडिशन रिएक्शन देगा तो विदाउट एनी डाउट रिएक्शन का टाइप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नोट करिए। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, आप नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अल्कोहल कौन सा बना है? 2 डिग्री अल्कोहल। इसके पहले कौन सा बना था? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री कब बना था? जब फॉर्मेल्डिहाइड लिया था। 2 डिग्री कब बना? जब एस्टल्डिहाइड लिया। कोई भी एल्डिहाइड लोगे 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। एस्टल्डिहाइड ना लेते, प्रोपेनल्डिहाइड लेते, ब्यूटेनल्डिहाइड लेते, पेंटनल्डिहाइड लेते, कोई भी एल्डिहाइड लेते, अल्कोहल 2 डिग्री ही बनता। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बना रहा था? 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन लोग। आपने RMgX ले लिया, अब की बार R की जगह तुमने मेथिल की बजाय एथिल ले लिया। RMgXCl की जगह Br ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार रिएक्शन करा रहे हैं कीटोन से, एल्डिहाइड से करा ली बहुत, अब कराते हैं कीटोन से। चलो साहब कीटोन से रिएक्शन कराई। कौन सा कीटोन है? ये एसीटोन है। फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन का टाइप फिर से होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा, O पे आया माइनस, C पे आया प्लस, O पे आया माइनस, C पे आया प्लस। RMgX में बॉन्ड कौन सा टूटा? R और Mg के बीच का। R पे चार्ज कैसा आया? माइनस। Mg पे चार्ज कैसा आया? प्लस। ये वाला प्लस अटैक कहां मारेगा? माइनस पे। अरे Mg प्लस अटैक कहां मारेगा साहब? माइनस पे। Mg प्लस अटैक कहां मारेगा? माइनस पे। और ये जो माइनस था C2H5, ये अटैक कहां मारेगा? ये अटैक मारेगा प्लस पे।
क्या बना, चलो देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, O माइनस था, O माइनस पे अटैक मारा Mg प्लस ने, O माइनस पे अटैक मारा Mg प्लस ने, O माइनस पे अटैक मारा Mg प्लस ने, तो क्या बन गया OMgBr। तो ये बन गया O के बगल में कौन, Mg के बगल में कौन Br, नीचे कौन लगा था CH3, और इस साइड पे अटैक किसने मारा C2H5 ने, C2H5 ने ये अटैक मार दिया, ये अटैक मार दिया C2H5 ने। अगले स्टेप में क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा दी, हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड यहां से टूटा, O पे माइनस आया, Mg पे प्लस आया, O माइनस पे अटैक कौन मारेगा H प्लस, O माइनस पे अटैक कौन मारेगा H प्लस, और Mg प्लस पे अटैक कौन मारेगा OH माइनस। क्या बना, ध्यान दीजिएगा, इस वाले C के पास इस तरफ एक क्या है CH3, ठीक है, नीचे एक क्या है CH3, इस साइड पे क्या है C2H5, और ऊपर O माइनस पे, ऊपर O माइनस पे अटैक मार दिया है H प्लस ने, तो ये क्या हो गया है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। साइड प्रोडक्ट लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, चलो लिख लेते हैं। Mg ये अलग हो चुका है, बॉन्ड टूट चुका है, और Mg के पास OH आ चुका है, तो ये बन गया MgOH Br। चलिए फटाफट नोट करिए, अब की बार ये बना है 3 डिग्री अल्कोहल, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 आप नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बस ये देखिए अल्कोहल कौन सा बना, 3 डिग्री। एक बात दिमाग में लिख के रखेंगे, RMgX अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दुनिया में किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, फर्क नहीं पड़ता, एरोमेटिक फर्क नहीं पड़ता, एलिफेटिक, तो 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। और अगर कीटोन से रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। RMgX फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन से, किसी भी कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर चुके हैं। अब हम लोग एक साथ ये तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। कौन से तीनों पॉइंट, वही जो अभी अभी हमने बताए। क्या कि अगर 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 RMgX अगर 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 RMgX रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड से, या रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से, और अगर रिएक्ट करेगा कीटोन से, तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन के केस में 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन नीट में पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं, डायरेक्ट भी ध्यान रखिएगा। ग्लिनॉल एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ग्लिनॉल एजेंट दुनिया में किसी भी एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और किसी भी कीटोन से रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन का टाइप तीनों के तीनों में NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए हटाते हैं इसको, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। एक खटाखट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और उठा के कराते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड की ओर बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल बस ले लेते हैं, थोड़ा अजीब सा, थोड़ा डिफरेंट सा, जो देखने में थोड़ा टफ लगे लेकिन हो एकदम आसान। तो मान लिया अपन लोग ने RMgX ये ले लिया, ठीक है, इसको रिएक्ट करा दो, इसको रिएक्ट करा दो, इसको रिएक्ट करा दो, किसके साथ किसके साथ किसके साथ, चलो 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 इसको रिएक्ट करा दो, थोड़ा और टफ कर लो, इसको रिएक्ट करा दो, इसको रिएक्ट करा दो इसके साथ, ठीक है। ये क्या है बेंजल्डिहाइड, ठीक है।
बेंजिल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज द ग्रिग्नॉल्ड एजेंट, बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराई, ठीक है। एक बात तो कंफर्म है साहब, एक बात कंफर्म है, क्या ये बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस आएगा और C पे प्लस आएगा। एक बात और कंफर्म है कि ये एल्डिहाइड है और ये RMgX है, तो जो भी बनेगा वो तो 2 डिग्री एल्कोहल ही होगा। वो तो अभी हमने आपसे बता दिया कि RMgX किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। तो एल्कोहल तो 2 डिग्री बनेगा। अब 2 डिग्री में कौन सा बनेगा वो देख लेते हैं। बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये R और Mg के बीच का, R और Mg के बीच का ये बॉन्ड, R और Mg के बीच का, R पे निगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, पॉजिटिव ने अटैक मारा निगेटिव पे, निगेटिव ने अटैक मारा पॉजिटिव पे, क्या बना, नीचे बना लेते हैं साहब, क्या बना, ये आगे बढ़ाई। इसके बाद जो बनेगा वो यहां पे बना के दिखा रहे हैं, वहां तो जगह है नहीं भैया, तो यही बना के दिखाएंगे। तो ये था, ये रहा एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ठीक है, ये C। इस वाले प्लस पे इस वाले माइनस ने अटैक मारा, ठीक है, इस वाले प्लस पे इस वाले माइनस ने अटैक मारा, तो प्लस पे माइनस ने अटैक मारा तो बना क्या, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव पे इस नेगेटिव ने अटैक मारा तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया CH2 और CH2 के पास एक है फेनिल रिंग, ये ठीक है, तो ये जुड़ गया यहां पे। अरे इस वाले प्लस पे ये पूरे के पूरे माइनस ने अटैक मारा ना, इस प्लस पे ये माइनस ने अटैक मारा तो इस पे आके जुड़ गया CH2 C6H5 मतलब फेनिल रिंग, CH2 C6H5। इधर क्या लगा था, इधर H लगा था, O माइनस ऊपर था, O माइनस पे अटैक कौन मार चुका है, Mg, तो OMgCl आ चुका है। अगले स्टेप में क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, बन गया प्रोडक्ट यार। ये बॉन्ड यहां से टूटा, O पे माइनस आया, Mg पे प्लस आया, O माइनस पे H प्लस ने अटैक मारा, ठीक है, Mg प्लस पे OH माइनस ने अटैक मारा, तो ये प्रोडक्ट बना ये रिंग, ये वाली सिंगल बॉन्ड CH और नीचे लगा है CH2 और एक रिंग लगी है नीचे, और ये बॉन्ड टूट चुका है, O माइनस पे H आ चुका है तो ये बन गया है OH, और साथ में Mg प्लस पे OH माइनस ने अटैक मारा है तो MgOHCl, साथ में बना MgOHCl। बोला था ना कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री, बन गया। एक एग्जांपल और दिखा दिया हमने आपको, फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट करिए फिर अगले मेथड की ओर बढ़ेंगे। चलिए हटाते हैं इसको। अगर नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करो, नोट करिए और आगे बढ़िए। सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। पहला मेथड आपने देखा बाय द ग्रिग्नॉल्ड एजेंट, दूसरा मेथड अपन लोग देखेंगे बाय द, या तो बोल लो एक्वस KOH, या तो बोल लो एक्वस NaOH, या तो बोल लो एक्वस Na2CO3, या तो बोल लो एक्वस NaSCO3, या तो बोल लो मॉइस्ट Ag2O। तो एक लाइन में अगर बोले तो बोल सकते हैं बाय द एल्किल हाइलाइट। ये मेथड हम लोग एल्किल हाइलाइट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कोई भी एल्किल हाइलाइट लो, एल्किल हाइलाइट की रिएक्शन आप करा दो, आप करा दो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से, या एक्वस NaOH से, या एक्वस KOH से, या एक्वस Na2CO3 से, या मॉइस्ट Ag2O से। इन पांचों रीजेंट का काम याद रखना, इन पांचों रीजेंट का काम होता है एल्किल हाइलाइट में से हैलोजन को हटाना और उसकी जगह OH को लगाना। तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि रिएक्शन का टाइप क्या है। अबे हैलोजन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, OH पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो हैलोजन मतलब X नेगेटिव हटा और उसकी जगह आया कौन, OH निगेटिव। और निगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अभी बताया था निगेटिव की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, N से,
और न्यूक्लियोफाइल की स्पेलिंग भी किससे स्टार्ट होती है? एन से। नेगेटिव क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो रिएक्शन का टाइप तो हमें बताने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गई कि रिएक्शन का टाइप क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो एल्किल हाइलाइट बनाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 है या SN2 है। वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एल्किल हाइलाइट में एक बार, और एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 डिग्री होगा तो SN1 होगा, 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा, 2 डिग्री होगा तो SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। पोलर अप्रोटिक SN1 सपोर्ट करेगा, पोलर अप्रोटिक SN2 सपोर्ट करेगा। ये सारे पॉइंट 2 जगह हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्किल हाइलाइट में भी पढ़ चुके हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन पांचों रीजेंट का काम होता है, इन पांचों रीजेंट का काम होता है हैलोजन को हटाना और हैलोजन को हटा करके उसकी जगह OH को लगाना। इन पांचों रीजेंट का काम होता है, इन पांचों रीजेंट का काम होता है हैलोजन को हटाना और हैलोजन को हटाकर उसकी जगह OH लगाना। तो लगा दिया OH, बन गया अल्कोहल। साइड प्रोडक्ट देखने की जरूरत नहीं है, रीजेंट का काम याद रखने की जरूरत है। एक्वस NaSCO3 हो, एक्वस NaOH हो, एक्वस KOH हो, एक्वस Na2CO3 हो और मॉइस्ट, भैया ये है मॉइस्ट Ag2, मॉइस्ट Ag2 जिसमें मॉइस्चर हो, थोड़ी नमी हो, मॉइस्ट Ag2 हो। इन पांचों रीजेंट का काम होता है एल्किल हाइलाइड में से हैलोजन को हटाना और हैलोजन को हटा के OH को लगाना। अगला मेथड बाय द एल्किल हाइलाइट, फटाफट नोट करिए। चलिए हटाते हैं इसको, नोट कर चुके होंगे आप। ये था दूसरा मेथड अल्कोहल बनाने का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। थर्ड मेथड क्या है? तो थर्ड मेथड है बाय द नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 से आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सुनिएगा जरा। HNO2 का काम सुनिएगा। HNO2 का काम होता है NH2 को पहचानना और जहां जहां ये NH2 को देखता है वहां वहां से NH2 को हटाकर उसकी जगह OH लगाता है। सबसे पहला काम तो ये याद करो कि HNO2 एक रीजेंट है। इस रीजेंट का काम क्या है? तो भैया इसका काम है, ये जहां जहां NH2 को देखेगा वहां वहां से NH2 को हटाएगा और NH2 को हटाकर उसकी जगह OH को लगाएगा। ये इसका काम है। तो NH2 को हटाएगा, OH लगाएगा। कहीं पे भी दो जगह ये NH2 में ऐसा नहीं कर पाता है। कैसा नहीं कर पाता है? कि NH2 को हटाकर OH नहीं लगा पाता है। कहां कहां पे? तो एक ये करता है मेथिल एमीन के केस में और एक ये करता है एनिलीन के केस में। फिर ध्यान दीजिएगा, HNO2 का काम क्या? NH2 को हटाना, OH लगाना। जहां जहां NH2, एक NH2 हो, 2 हो, 3 हो, सारे NH2 को हटाएगा, उसकी जगह OH लगाएगा। दो जगह ऐसा नहीं कर पाता है, एक मेथिल एमीन के केस में और एक एनिलीन के केस में। ये दो इसके एक्सेप्शन होते हैं। तो वहां पे क्या करता है वो भी देखा जाएगा। आपने लिया RNH2 और रिएक्शन कराई HNO2 से। HNO2 का OH लगाना, तो NH2 को हटा दिया, OH लगा दिया, तो बन गया ROH, बन गया अल्कोहल। साथ में नाइट्रोजन, साथ में H2O। साइड प्रोडक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली रीजेंट का काम याद करो। काम क्या होता है? NH2 को हटाना और NH2 की जगह OH को लगाना। NH2 को हटाना, उसकी जगह OH को लगाना। आपने मान लीजिए ले लिया C2H5NH2, इसकी रिएक्शन कराई HNO2 के साथ। काम, ये NH2 को हटाएगा, OH लगाएगा, तो C2H5OH, साथ में N2 प्लस H2O साइड प्रोडक्ट। तो HNO2 का काम होता है NH2 को हटाना और NH2 को हटा के OH लगाना। कहीं पे भी दो जगह ऐसा नहीं कर पाता है। तो क्या ये दो जगह रिएक्शन ही नहीं करता है? नहीं, रिएक्शन करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। कैसा नहीं करता है? NH2 को हटाकर OH नहीं लगाता है, कुछ और बनाता है।
तो मेथिलेमीन के केस में इसका मेजर प्रोडक्ट डाइमेथिल ईथर बन जाता है और एनिलीन के केस में इसका मेजर प्रोडक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है जब HNO2 के साथ हम लोग HCl भी लेते हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी इसको मत नोट करिएगा, सबसे पहले नोट लगा के बढ़िया सा नोट लगाइए, 2000 टाइप का नीला वाला जो चूरन टाइप का होता है। ठीक है, बढ़िया सा नोट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट लगा के लिखिए, हम बोल रहे हैं उसके बाद इसको नोट करेंगे। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। HNO2 का काम होता है, HNO2 का काम होता है NH2 को हटाना और उसकी जगह OH को लगाना। ठीक, HNO2 का काम होता है, HNO2 का काम होता है, HNO2 का काम होता है NH2 को हटाना, उसकी जगह OH लगाना। ये दो जगह ऐसा नहीं कर पाता है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, ये दो जगह ऐसा नहीं कर पाता है। एक तो मेथिल एमीन के केस में ये दो जगह ऐसा नहीं कर पाता है, एक तो मेथिल एमीन के केस में और दूसरा एनिलीन के केस में। एनिलीन तो पता ही है, बेंजीन रिंग पे NH2 डायरेक्ट लगा हो। एक तो मेथिल एमीन के केस में और दूसरा एनिलीन के केस में। मेथिल एमीन के केस में, आगे लिखिए, आगे लिखिए, मेथिल एमीन के केस में ये डाइमेथिल ईथर, मेथिल एमीन के केस में ये डाइमेथिल ईथर, मेथिल एमीन के केस में ये डाइमेथिल ईथर बनाता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, डाइमेथिल ईथर बनाता है एज ए मेजर प्रोडक्ट और एनिलीन के केस में, और एनिलीन के केस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, और एनिलीन के केस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जिन लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ना पता हो वो ब्रैकेट में इसको बना लें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और एनिलीन के केस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है बाय द सपोर्ट ऑफ HCl, बाय द सपोर्ट ऑफ HCl। मतलब एनिलीन के केस में HNO2 के साथ साथ HCl भी सपोर्ट करता है, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन पाता है। चलिए, अब ठीक है, अब आपको इतनी बात दिमाग में रखनी है कि HNO2 जहां भी NH2 को देखेगा, NH2 को हटाएगा, OH लगाएगा। दो जगह ऐसा नहीं कर पाएगा, कहां पे? एक नहीं कर पाएगा मेथिल एमीन के केस में, एक नहीं कर पाएगा एनिलीन के केस में। मेथिल एमीन के केस में क्या बनाएगा? तो मेथिल एमीन के केस में बनाएगा डाइमेथिल ईथर, और अगर हम लोग बात करें एनिलीन तो इस केस में बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए नोट करिए फटाक से, इसके बाद अगले मेथड पे बढ़ते हैं। याद रहे HNO2 का काम होता है NH2 को हटाना और NH2 को हटाकर उसकी जगह OH को लगाना। HNO2 का काम होता है, HNO2 का काम होता है NH2 को हटाना, OH लगाना। साइड प्रोडक्ट आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप नोट कर चुके होंगे, इसको हटाते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल बनाने का अगला मेथड, बाय द रिडक्शन ऑफ, बाय द reduction of
कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो भी अल्कोहल बनेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आपने रिडक्शन कराया, रिड्यूसिंग एजेंट लिया LiAlH4। हर एक रिड्यूसिंग एजेंट की अपनी एक औकात होती है, वो अपनी औकात के हिसाब से हर एक फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब इसकी क्या औकात है? इसकी औकात ये है कि ये दो बॉन्ड ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है। एक तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला, और दूसरा ये वाला बॉन्ड। ये दो ही बॉन्ड ब्रेक कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें LiAlH4 की, तो ये दो बॉन्ड ब्रेक करता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ये दो बॉन्ड ब्रेक करता है। C और O के बीच के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। अगर LiNH4 दुनिया में किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा तो ये C और O के बीच के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जितने बॉन्ड तोड़ेगा उतने H दोनों साइड पे देगा। एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक H, मतलब टोटल 2H। डबल बॉन्ड तोड़ा है तो 2 और 2, मतलब टोटल 4H। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा है तो 3 और 3, टोटल 6H। तो यहां पे ये C और O के बीच के दो बॉन्ड को तोड़ता है। दो बॉन्ड को तोड़ता है तो 2H ऊपर देगा, 2H नीचे देगा। तो 2H ऊपर दिए और 2H नीचे दिए, तो ये क्या निकल गया साहब? H2O। ये क्या निकल गया? H2O। और प्रोडक्ट क्या बना? RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। H कितने खर्च हुए? 2 यहां, 2 यहां, टोटल H खर्च हुए 4, तो 4 लिख लिए। और प्रोडक्ट क्या बना? RCH2OH, साथ में H2O। H2O भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बस इतना ध्यान रखो इसकी कैपेसिटी। रिएक्शन भी मत याद कर लेना, तो रिएक्शन याद करने बैठ जाओ, इसका काम याद रखना, इसकी औकात याद रखना। इसकी औकात क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के C और O के बीच के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करने की इसकी कैपेसिटी है। मान लीजिए यहाँ पे R की जगह आपने ले लिया C2H5, ठीक है, और ये C डबल बॉन्डो प्रोपेनोइक एसिड ले लिया। आपको इसकी कैपेसिटी पता है, आपको इसकी औकात पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के C और O के बीच के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करता है। तो इसने ये तोड़ा और 2H ऊपर दिए, 2H नीचे दिए, क्या बन गया? C2H5 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और H2O निकल गया। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, क्या निकल गया? H2O। प्रोपेनोइक एसिड से क्या बन गया? प्रोपिल एल्कोहल। चलिए फटाफट बनाइए अगला मेथड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी हेल्प से? LiAlH4 की हेल्प से। बनाइए फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बना चुके होंगे, अगर नहीं बना पाए हैं तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोक के इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि NaBH4, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखिए, NaBH4 कैन नॉट बी रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा पॉइंट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट बना के लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NaBH4 कैन नॉट बी रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। NaBH4 cannot be reduce the carboxylic acid and their derivative। चलिए इसको हटाते हैं। अभी आपने रिडक्शन कराया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब करा लेते हैं ईस्टर का। ईस्टर क्या होता है? RCOOR। बाय द रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा? कितनी औकात होगी? LiNH4 की। कौन से बॉन्ड तोड़ने की औकात होगी? जरा ध्यान दीजिएगा। LiAlH4 अगर ईस्टर को रिड्यूस करेगा तो LiAlH4 की क्या औकात होगी, ये समझिएगा। ये क्या करेगा? ये 2 बॉन्ड तोड़ेगा। एक बॉन्ड तो ये वाला जो हम इसके पहले आपको बता गए थे, वो यहां पे बताना था हमको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में एकदम स्टार्टिंग में धोखे से बता दिया था, वो यहां पे अप्लाई होगा। LiAlH4
रिडक्शन करेगा ईस्टर का, तो ये दो बॉन्ड रिड्यूस करेगा। एक बॉन्ड रिड्यूस करेगा सी और ओ के बीच का, और एक बॉन्ड ये रिड्यूस करेगा सी और डबल बॉन्ड ओ के बीच का। एक बॉन्ड तोड़ेगा सी और ओ के बीच का ये वाला, और एक बॉन्ड तोड़ेगा सी और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ये वाला। तो एक बॉन्ड तोड़ा तो एक एच ये गया, एक एच ये गया। सी डबल बॉन्ड ओ में से भी एक बॉन्ड तोड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ में से भी एक बॉन्ड तोड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ में से भी एक बॉन्ड तोड़ा, तो एक एच ऊपर गया और एक एच नीचे गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान देना, इसकी कैपेसिटी याद रखना। प्रोडक्ट मत याद कर लेना, रिएक्शन मत याद कर लेना, इसका काम याद करना है तुम्हें कि LiNH4 की मुलाकात अगर किसी ईस्टर से होगी तो ये ईस्टर के दो बॉन्ड को तोड़ेगा, एक सी और ओ के बीच के बॉन्ड को, और एक सी डबल बॉन्ड ओ के बीच के एक बॉन्ड को तोड़ेगा। एक बॉन्ड को तोड़ेगा एक एक एच, एक बॉन्ड को तोड़ेगा एक एक एच। तो ये क्या बना, ये बन गया ROH, और इधर क्या बना, R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो R सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस ROH, दो एल्कोहल बन गए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये ले लिया C2H5, R की जगह ये C डबल बॉन्ड O, ये O, और यहाँ पे CH3। नाम 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 नाम, अभी मेरा नाम नहीं, इसका नाम क्या, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। H कितने खर्च हुए थे, 1 2 3 4 H लिख लो, वरना बोलोगे बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, काम याद रखने का मतलब है। क्लास 12 में नहीं हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें इसका काम पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसका काम क्या, इसका काम फिर से वही, सी और ओ के बीच के एक बॉन्ड को तोड़ा, एक एच इधर एक एच इधर। सी डबल बॉन्ड ओ में से भी एक बॉन्ड को तोड़ा, एक एच ये एक एच ये। क्या बना, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। एक बॉन्ड तो टूट चुका है तो सिंगल बॉन्ड OH, और ये बॉन्ड भी खत्म हो चुका है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया कि C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, साथ में एक एल्कोहल और बना CH3OH, तो दो एल्कोहल यहां पे बनते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, यहां पे भी रिड्यूसिंग एजेंट LiANH4, H कितने खर्च हुए हैं, तो H खर्च हुए हैं 4। हाँ भैया बनाइए फटाफट। चलिए नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ईस्टर के बाद हम लोग रिडक्शन करा लेते हैं। एसिड क्लोराइड का RCOCl। चलो इस पे रिडक्शन भी करा लिया, R C डबल बॉन्ड O Cl। फिर से रिडक्शन कराया किससे, उसी से, R COCl। रिडक्शन कराया LiAlH4 से। H कितने लिए पता नहीं, कितने देख लेंगे कितने लग रहे हैं। एक बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो एक H इधर एक H इधर, एक बॉन्ड ये वाला टूटेगा, एक H इधर एक H इधर। देखो क्या निकल गया, HCl निकल गया। क्या बना, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। R की जगह आपने CH3 ले लिया, नाम इथेनॉइल क्लोराइड बोल लो, IPAC, या एसिटिल क्लोराइड बोल लो, तो ये हो जाएगा कॉमन नेम LiAlH4, 4 नेसेंट H। एक बॉन्ड ये टूटा, एक H इधर एक H इधर, एक बॉन्ड ये टूटा, एक H इधर एक H इधर। क्या निकल गया, HCl। क्या बना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। साइड प्रोडक्ट HCl। लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ फर्क नहीं पड़ता। फटाफट नोट करिए अगला।
चलिए इसको हटाते हैं। आप अगर नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिक्शन करा लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव एस्टर का करा लिया, एसिड क्लोराइड का करा लिया। अब एक का और करा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का, जिसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो अगला डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज द एसिड एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ, अगला रिडक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड by the reduction of acid anhydride। चलिए इसको ले लिया, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, रिडक्शन कराया LiAlH4 के साथ। ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड ये तोड़ा तो भैया एक H इधर, एक H इधर, फिर एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक H इधर, एक H इधर, एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक H इधर, एक H इधर, एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक H इधर, एक H इधर। समझे नहीं? बड़ा पता नहीं H कहाँ, किधर, इधर उधर। एक बार और देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड अगर एनहाइड्राइड को रिड्यूस करेगा तो कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, ये दिमाग में रखोगे, प्रोडक्ट खटाक से बना लोगे अगर तुम्हें ये पता है कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इसकी कैपेसिटी होती है इसके बॉन्ड को तोड़ना, इसके बॉन्ड को तोड़ना, डबल में से एक तोड़ना, डबल में से एक तोड़ना। चलो तोड़ते हैं। एक बॉन्ड तोड़ा तो एक एक H दिया, फिर एक बॉन्ड तोड़ा, एक एक H दिया, फिर डबल में से एक बॉन्ड तोड़ा तो एक एक H दिया, फिर डबल में से एक बॉन्ड तोड़ा तो एक एक H दिया। खत्म हो गया। क्या बना? ये और ये बॉन्ड टूट चुका है, O को 2 H मिल चुके हैं, पानी निकल चुका है, तो ये H2O निकल गया। इधर क्या बना? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इधर क्या बना? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, या R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो 2 मोल बन गया RCH2OH प्लस निकल गया H2। फटाफट नोट करिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं इसी का। चलिए इसको हटाते हैं। अगर आप नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार R की जगह लगा दिया CH3, यहां भी लगा दिया CH3, नाम एसिटिक एनहाइड्राइड। H टोटल लगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 H लगे। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इधर क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये 2 मोल बन गया CH3 CH2 OH और H2। अगला एग्जांपल नोट कर लीजिए। नाम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम, आईपीएसी नेम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। चलिए हटा दो इसको। ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड से और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के रिडक्शन से अल्कोहल को बनाना। अब अगला मेथड भी रिडक्शन का ही है, लेकिन अब की बार रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब रिडक्शन कराने जा रहे हैं एल्डिहाइड का और कीटोन का। चलो पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं। R C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया। यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ले सकते हो, यहां पे NaBH4 भी ले सकते हो। इसके पहले वाले में NaBH4 नहीं ले सकते थे। यहां पे H2 के साथ निकिल भी ले सकते हो, यहां पे सोडियम के साथ अल्कोहल भी ले सकते हो।
तो एल्डिहाइड के केस में या कीटोन के केस में ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट सेम तरह से वर्क करते हैं। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये है सी और ओ के बीच के चारों रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी एल्डिहाइड को देखेंगे तो एल्डिहाइड के सी और ओ के डबल में से एक बॉन्ड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक बॉन्ड रिड्यूस होगा तो एक एक एच दोनों साइड पे जाएगा, तो क्या बना? आर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो सभी ने सेम प्रोडक्ट बनाया और सभी ने बनाया आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बनाइए फटाफट। आर सिंगल बॉन्ड CH2, सी के पास 2H, आर CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। जो एल्कोहल बना है वो 1 डिग्री एल्कोहल बना है। चलिए हटाते हैं इसको। अगर आप नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। हम अब एल्डिहाइड के बाद उठा लेते हैं कीटोन को। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब की बार क्या बनेगा? सेकेंड रिएक्शन में एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लिया। हमने बोला ना इन चारों रीजेंट की कैपेसिटी किसी भी एल्डिहाइड और किसी भी कीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ में से एक बॉन्ड को रिड्यूस करना। तो एक बॉन्ड को रिड्यूस किया तो एक एच ऊपर और एक एच नीचे। एच टोटल खर्च कितने हुए? 2। तो ये आर सी सिंगल बॉन्ड आर सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो ये आर सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच और ये सिंगल बॉन्ड आर। अब की बार बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड के केस में बनता है प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन का अगर रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। अगर नोट नहीं कर पाए हैं फिर बोलेंगे वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, अगला जो मेथड है वो आपको हम दिखाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ा चुके हैं आपको एल्कीन में। अभी पढ़ाया था एल्कीन का लेक्चर, जब आपको डाउनलोड किया है। अगर किसी ने एल्कीन नहीं पढ़ी है तो एल्कीन के लेक्चर पे जाइए और एल्कीन के लेक्चर पे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे जाइए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। क्या? ध्यान दीजिएगा, शायद आपको याद आ जाए। हम याद दिलाते हैं आपको, खाली याद दिला रहे हैं, बाकी आप उस वाले वीडियो में देख लोगे तो आपको दिख जाएगा। पहला हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, याद आया होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। तीसरा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज एसिडिक मीडियम। तीनों में ही एल्कोहल बनता था और तीनों को ही हम आप डिटेल में वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता था, यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता था, यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता था। तो पहले रीअरेंज होता था, उसके बाद अटैक मारता था। वहां पे हम इसकी मैकेनिज्म भी आपको दिखा चुके हैं और भी पॉइंट इसके लिखवा चुके हैं। इसके प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक वहां पे हम आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी एल्कीन का हाइड्रेशन कराना हो, हमने पूरा मेथड भी बताया था और ट्रिक भी बताई थी कि जब भी हाइड्रोबोरेशन किसी एल्कीन का कराना हो तो सीधे प्रोडक्ट बनाने के लिए वाटर का अटैक मार दो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ फुल प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बनेगा। लेकिन ये बात सही नहीं है, इसी लैंग्वेज में वहां पे लिखवाया था। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी हम एल्कीन में आपको पढ़ा चुके हैं। इसके प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक हमने आपको बताई थी, वाटर को अटैक मारो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, सीधे प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला मेथड जो है वो हाइड्रोबोरेशन है, लेकिन लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि लिखवा चुके हैं आपको एल्कीन में। अगला मेथड जो है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो भी नहीं लिखवा रहे हैं, एल्कीन में लिखवा चुके हैं। और अगला मेथड जो है वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ये भी नहीं यहां लिखवा रहे क्योंकि एल्कीन में लिखवा चुके हैं। जिन्होंने एल्कीन का वीडियो ना देखे वो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन का वीडियो देखें, वीडियो नंबर 2 एल्कीन का, वहां पे आपको ये तीनों की तीनों रिएक्शन मिल जाएंगी। तो ये अगला मेथड था। फिर ये अगला जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा हमने आपको दिखा दिया
कि क्या क्या रीजेंट लेते हैं तीनों में। तो रिडक्शन के बाद हो गया हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन के बाद हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के बाद हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगला मेथड बाय द इपॉक्साइड, अगला मेथड बाय द इपॉक्साइड, अगला मेथड बाय द इपॉक्साइड, epoxide and Grignard reagent, by the epoxide and Grignard reagent। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इपॉक्साइड होती क्या है? कुछ नहीं यार, साइक्लिक ईथर को ही इपॉक्साइड कहते हैं। ये साइक्लिक ईथर है, इसी का नाम इपॉक्साइड। कौन सी इपॉक्साइड है पता नहीं, क्या नाम है इसका, तो चलो इसका नाम बता दो पहले। इसका नाम क्या है? एथिलीन। तो ये जो इपॉक्साइड थी वो एथिलीन की इपॉक्साइड, नाम हो गया एथिलीन इपॉक्साइड। रिएक्शन करा रहे हैं RMgX से। पता है RMgX में हमेशा ये बॉन्ड टूटता है R पे माइनस Mg पे प्लस। चाहो तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो और चाहो तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। चलो ये वाला तोड़ लेते हैं। O पे माइनस आएगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। O पे माइनस आएगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। C पे प्लस आएगा। O माइनस पे सॉरी CH2 पे, मतलब ये जो C प्लस है इस प्लस पे ये माइनस अटैक मार देगा और इस माइनस पे ये प्लस अटैक मार देगा। तो बनेगा क्या? ध्यान से देखिएगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड टूट के बिखर चुका है, यहां पे अब कोई बॉन्ड नहीं है और इस CH2 प्लस पे अटैक मारा है R माइनस ने, तो इस CH2 पे आ चुका है R, तो ये आ गया R। इस वाले CH2 पे ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज पे इस R नेगेटिव ने अटैक मारा, ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे अब कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे अब कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे अब कोई बॉन्ड नहीं बचा और यहाँ पे R ने अटैक मार दिया है R माइनस ने C प्लस पे, तो यहाँ पे आ चुका है R। और इस वाले CH2 पे O, ये बॉन्ड टूट चुका था, ये बॉन्ड टूट चुका था, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस था। O माइनस पे अटैक मारा है Mg प्लस ने, तो O के पास आ गया है Mg और Mg के बगल में लगा है X। अब करा ले इसकी हाइड्रोलिसिस। करा ली हाइड्रोलिसिस। H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड यहां से टूटा, O पे माइनस आया, Mg पे प्लस आया। O माइनस पे H प्लस अटैक मारेगा, O माइनस पे H प्लस अटैक मारेगा और Mg प्लस पे OH माइनस अटैक मारेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये बॉन्ड यहां से टूट चुका है, ठीक है, ये इधर O माइनस पे H प्लस आ चुका है तो ये OH हो गया है, तो RCH2 OH। भैया ऐसे लिख लो या पलट के लिख लो, बात एक ही है यार, RCH2 OH, ठीक। Mg प्लस पे OH माइनस ने अटैक मारा तो साइड प्रोडक्ट Mg OH X बन गया। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, चलिए हटाते हैं इसको। अगर नोट नहीं कर पाए हैं वीडियो को रोकिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। एक एग्जांपल इसका और उठाते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास इपॉक्साइड, अब की बार ये वाली है, नाम है प्रोपेन इपॉक्साइड। रिएक्शन कराई RMgX के, R की जगह CH3Mg और ये ले लिया Cl। ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस ये प्लस। अब तुम एक बात बोलोगे कि हमने ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, यहां पे माइनस यहां पे प्लस क्यों नहीं है? अबे तुम खुद देखो, ये वाला +2 डिग्री है, ये वाला +1 डिग्री है,
ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, जब तक ये टूटने की सोचेगा तब तक ये टूट चुका होगा, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 डिग्री होगा और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 2 डिग्री होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर होगा इसके कंपेयर में। पोलर ये भी, लेकिन ये पहले टूट जाएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। इसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। ठीक, क्लियर। इस पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव अटैक मार देगा भैया, पॉजिटिव पे अटैक मारेगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे अटैक मार दिया नेगेटिव ने, चलो मार दिया, ठीक है। ये बॉन्ड टूट चुका है। O माइनस पे अटैक मारा है Mg ने, अटैक मार दिया। जो बना वो हम यहां आगे लिख रहे हैं, उधर जगह नहीं है तो यहां पे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इस प्लस में, इस प्लस पे ये CH3 माइनस ने अटैक मार दिया तो यहां पे आ गया CH3, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से हट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड खत्म हो चुका है, यहां पे अब कोई बॉन्ड नहीं बचा है। जब बॉन्ड टूटा था तभी तो प्लस ये माइनस आया था, तो अब यहां बॉन्ड नहीं बचा। तो अब बचा क्या है, ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वाला बॉन्ड बचा है सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब तुम बोलोगे ये तिरछा था, आपने सीधा लिख दिया, अभी तुम तिरछा ही लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है सिंगल बॉन्ड ना, सीधा लिखो तिरछा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। O माइनस पे Mg प्लस ने अटैक मारा है तो O पे आ गया है Mg, O पे आ गया है Mg के पास है Cl। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराया, ये बॉन्ड टूटा, O पे माइनस Mg पे प्लस, O माइनस की मुलाकात हुई H प्लस से, Mg प्लस की मुलाकात हुई OH माइनस से, कंपाउंड क्या बना देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस पे H प्लस ने अटैक मार दिया है तो सिंगल बॉन्ड OH प्लस, साथ में क्या बनेगा, तो भैया प्लस साथ में बनेगा MgOHCl, तो साथ में बनेगा MgOHCl। फिर से एक बार देख लो, CH3 ये इसके नीचे CH3, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, Mg प्लस पे OH माइनस ने अटैक मारा है तो MgOHCl, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये आपका ये हो गया। अगला मेथड, अगर हम लोग को एथिल अल्कोहल बनाना है इंडस्ट्री में, तो एथिल अल्कोहल बनाते कैसे हैं वो आप बायो में देख चुके हो, ठीक है। फिर भी हम यहां बताते हैं आपको। अब क्या करो, C12H22O11 शुगर लो और इसको वाटर से रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ, एक एंजाइम होता है, बायो में आपने पढ़ा होगा, नाम होता है इन्वर्टेज। तो इस एरो के ऊपर आप लिख लेना इन्वर्टेज। तो ये क्या करेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक मोल ग्लूकोज बना देगा, एक मोल फ्रक्टोज बना देगा। क्या लिया आपने यहां पे, इन्वर्टेज। भाई यहां पे जगह है नहीं तो हम यहां नहीं लिख रहे हैं इनवर्टेज, ठीक है। आप लिख लेना, यहां पे जगह नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। एरो के ऊपर लिख लेना इन्वर्टेज। आपने सुक्रोज लिया, शुगर लिया, वाटर से रिएक्शन कराई इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एक मोल ग्लूकोज बना, एक मोल फ्रक्टोज बना। फिर आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6 और अब इसको ले लिया दूसरे एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में, तो इसने बना दिया C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए भैया नोट करिए, अगला मेथड बाय द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगला मेथड बाय द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दोनों रिएक्शन नोट करिए, यहां पे लिख लीजिएगा जाइमेज।
पहले इन्वर्टेज लोगे तो 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज को निकालोगे यहां से, ग्लूकोज को लोगे जाइमेज की प्रेजेंस में, ग्लूकोज को लोगे जाइमेज की प्रेजेंस में। यहां पे जो एंजाइम होगा वो जाइमेज होगा, यहां पे जो एंजाइम होगा वो जाइमेज होगा। जाइमेज एल्कोहल बना देगा। जाइमेज क्या बना देगा? एल्कोहल। तो इंडस्ट्री में अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल बनाने का तरीका है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल आपको पता ही होगा, फेमस एल्कोहल है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले लेंगे सुगर को हम लोग इन्वर्टेज की प्रेजेंस में सड़ाएंगे। जब सड़ जाएगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज निकाल लेंगे, ग्लूकोज को सड़ाना शुरू करेंगे किसकी प्रेजेंस में? जाइमेज की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये अगला मेथड था अल्कोहल बनाने का। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, नोट कर चुके होंगे, नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। ये थे अल्कोहल बनाने के मेथड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं।